आने से महान नहीं बनता। देश महान तब बनता है जब उसके नागरिक महान काम करते हैं। अगर इंसाफ पाने योग्य है तो संघर्ष करने योग्य भी है। जब रक्षक और राक्षस के बीच में फर्क ही ना रह जाए तो एक आम नागरिक के पास क्या रास्ता रह जाता है? या तो खुदकशी कर ले या बंदूक उठा ले। खुदकशी करता है तो कायर कहलाता है, बंदूक उठाता है तो अपराधी बन जाता है। हमें अपराध में भागीदार होने में और अपराध के शिकार बनने में फर्क डालना पड़ेगा। मैं एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करता हूं और किसी को रिश्वत देके किसी और अच्छे आदमी को बाहर फेंक देता हूं। मैं क्या बन गया? भागीदार। और ये क्या बन गए? शिकार। ये तो लाइसेंस की बात है। अब जीवन मरण की बात कीजिए। किसी का खून बह रहा है, आप उसे अस्पताल ले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन आप किसी को रिश्वत दे दीजिए तो उसे 2 मिनट में ले लिया जाएगा। आपका असूल कहता है कि मैं रिश्वत नहीं दूंगा। सवाल यह है कि क्या आप उसे मरने दीजिएगा या रिश्वत दीजिएगा? मैं रिश्वत दूंगा। कानूनी तौर पे मैं एक अपराधी बन गया, लेकिन मैंने जान बचाई इंसानियत तौर पे। सवाल यह है कि क्या मैं अपराध में भागीदार था या अपराध का शिकार बन गया? मेरा पूरा विश्वास है कि 99% हिंदुस्तानी सच्चे और ईमानदार हैं। वो अपराध में भागीदार नहीं हैं, बल्कि अपराध के शिकार बन चुके हैं। एक जमाना था जब अपना काम जल्दी कराने के लिए पैसे देने को भ्रष्टाचार कहते थे, लेकिन आज भ्रष्टाचार जबरदस्ती पैसे ऐंठने को कहा जाता है। अगर आप मुझे पैसे नहीं दीजिएगा तो मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। जब औहदे और वर्दी वाले हफ्ता इकट्ठा करते हैं, इसी को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं। प्रजातंत्र में हर नागरिक का हक है कि वो बेइंसाफी के खिलाफ शांतिपूर्वक आवाज उठा सकें। अगर आप गांधी जी की जिंदगी देखें, उन्होंने हर अंग्रेजी कानून तोड़ा था। वो कहते थे, आप बनाइए, मैं तोड़ूंगा। जो इंसान कानून तोड़ता है वो अपराधी कहलाता है। तो इसका मतलब यह है, गांधी जी से बड़ा अपराधी कोई था ही नहीं। उन्होंने एक बात कही थी कि देश के कानून से ऊंचा इंसानियत का कानून होता है। गांधी जी ने मद्रास में कहा था, सहयोग देना हर नागरिक का तब तक एक फर्ज बनता है जब तक सरकार उनके सम्मान की रक्षा करती है, और असहयोग भी उतना ही फर्ज बनता है जब सरकार उनके सम्मान की हिफाजत के बजाय उसे लूटने लगती है। सवाल यह उठता है कि लोग सच्चाई की जंग में शामिल क्यों नहीं होना चाहते? क्योंकि यह असुविधाजनक है। जिस समाज में लोग सुविधाओं को असूलों से ज्यादा अहमियत देते हैं, वो समाज हमेशा गिरता चला जाता है और अपने विनाश का कारण खुद ही बन जाता है। लोग आज परेशान इसलिए नहीं हैं कि वो मोहताज हैं, परेशान इसलिए हैं कि वो आजादी की जंग खुद नहीं लड़ना चाहते, बल्कि अपने पड़ोसी को लड़वाना चाहते हैं। लोग कहते हैं, आज जरूरत है भगत सिंह की, हमारे घर में नहीं आए लेकिन हमारे पड़ोसी के घर में आ जाए तो ही ठीक है। सैमुअल जॉनसन ने कहा था, शैतान देशभक्ति की आड़ लेते हैं। हर 1000 शैतानों के पीछे एक देशभक्त भी हुआ है। गांधी जी भी हुए हैं, नेताजी भी हुए हैं, सरदार पटेल भी हुए हैं और भगत सिंह भी हुए हैं। अवसरवादी कहते हैं, हमसे जो थोड़ा बहुत बन पाएगा हम करेंगे। ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है, इरादा नहीं। इरादे और इच्छा में बहुत फर्क होता है। इच्छा का सौदा हो सकता है, इरादे का सौदा नहीं होता। और जब भी दबाव पड़ता है जिंदगी में, इच्छा कमजोर पड़ जाती है और इरादा और मजबूत हो जाता है। जिम्मेदार नागरिक कहते हैं, जो देश को चाहिए वो ही हम करेंगे।
एक और नस्ल है बरसाती देशभक्तों की। मौका परस्त लोगों के लिए देशभक्ति एक फैशन है। कमजोर इंसान कभी सच्चाई का साथ नहीं दे सकता और कायर इंसान कभी उसूलों को निभा नहीं सकता। जनता की बुजदिली उनके देश के पतन का कारण खुद ही बन जाती है। अगर हर सिपाही यह कहे मेरा परिवार है, मेरी घरेलू जिम्मेदारियां हैं, मैं अकेला इंसान हूं, क्या कर सकता हूं, तो क्या हमें आजादी मिलती? क्या वो अनाथ होते हैं जो देश के लिए शहीद होते हैं? धर्म युद्ध में कभी समझौता नहीं होता। एक सिपाही ने कहा था कि जब आप घर जाएंगे तो अपने परिवार से कहिएगा कि आपके आने वाले कल के लिए हमने अपने आज को कुर्बान कर दिया। कैसी कमाल की बात है। स्वार्थ के लिए एक गद्दार कुछ भी कर सकता है, और देखिए मजे की बात, देश के लिए एक सिपाही भी कुछ भी कर सकता है। काश एक ऐसा कानून होता कि गद्दारों को कभी देश के पवित्र झंडे को हाथ लगाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, और ना ही किसी गद्दार का खून किसी सिपाही की जान बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हमारी समाज को 3 चीजों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। एक, ईर्ष्या और द्वेष। ईर्ष्या द्वेष किसे कहते हैं? लोग अपने दुख से इतना तंग नहीं हैं जितना दूसरे के सुख से तंग हैं। लोग अपने आप को उठाना नहीं चाहते बल्कि दूसरे को गिराना चाहते हैं। जिनमें ईर्ष्या होती है ऐसे लोग छुप के नुकसान पहुंचाते हैं और फिर सामने आके सहानुभूति जताते हैं। दूसरी चीज, भाग्यवादी नजरिया। अक्सर सुनते हैं समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। जो भाग्य में लिखा है तो रोक नहीं सकता, और अगर नहीं लिखा तो आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए, आपको मिल नहीं सकता। जब हम इस दुनिया में आते हैं मस्तिष्क पे सभी कुछ लिखा के लाते हैं। हम क्या हैं? हम तो सिर्फ एक कठपुतली हैं। जो लोग ऐसी बातें करते हैं अखबार में वैसे लोग इश्तिहार भी देते हैं। निराशा को आशा में बदल लीजिए। आपको तकलीफ हो रही है, घर में झगड़ा हो रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रही है, आप जिंदगी बदलना चाहते हैं, 151 रुपए भेजिए और 24 घंटे में रिजल्ट लीजिए। भाग्यवादी लोग जिंदगी में कुछ करके नहीं जाते बल्कि कुछ होने का इंतजार करते हैं। जिसने जिंदगी में कुछ करना है वो हर हाल में करके चला जाता है, और जिसने कुछ नहीं करना उसे आप सब कुछ दे दीजिए, वो फिर भी नहीं करेगा। तीसरा है अलगाववादी नजरिया। लोग कहते हैं कि जब तक मुझे तकलीफ नहीं हो रही मैं बीच में क्यों पड़ूं। अक्सर सुनते हैं प्रवचन, सांसारिक जीवन से ऊपर उठ जाओ, दुख में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सुख में खुशी नहीं होनी चाहिए, आप सांसारिक जीवन से ऊपर उठे हुए हैं। आपके पड़ोसी पर अत्याचार और अन्याय हो रहा है और आप सांसारिक जीवन से ऊपर उठे हुए हैं। ये कैसी जिंदगी है? ये तीनों व्यवहार हीन भावना का नतीजा है। अक्सर सुनते हैं गुस्सा एक कमजोरी है। आप देखिए दुनिया में आज तक कहीं पर भी कोई बदलाव आया है तभी आया है जब किसी को गुस्सा चढ़ा है। जब अंग्रेजों ने गांधी जी को उठा के कंपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया, गांधी जी को इतना बुरा लगा, उन्होंने कहा आपने मुझे इस कंपार्टमेंट से बाहर फेंका है, मैं आपको इस देश से उखाड़ के बाहर फेंक दूंगा। क्या किया उन्होंने? उस गुस्से को एक